भारत अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने जा रही है। कहा जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर राम मंदिर की इनॉग्रेशन की जाएगी और 3000 से ज़्यादा वीआईपी गेस्ट को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में इनवाइट किया जाएगा। शायद पाकिस्तानियों को याद हो कि राम मंदिर उसी जगह पर बनाया गया है जहां पर कुछ अर्सा पहले बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद वहां पर राम मंदिर की तामीर की गई। 550 साल से चलने वाली जंग जो है वो फाइनली ख़त्म हो गई, भारत जीत गया। अयोध्या में राम मंदिर जो है वो बना लिया गया है बाबरी मस्जिद की जगह। जब बाबरी मस्जिद का ये वाक़या पेश आया तब पाकिस्तान के मुसलमानों ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, प्रोटेस्ट निकाले। लेकिन आज इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तानियों का क्या रद्द-ए-अमल होगा, आइए जानते हैं। आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। सुल्तान। जुनेद खान। क्या करते हैं आप? जी मैं यूएस से हूँ। मैं बैचलर्स कर रहा हूँ। मैं बैचलर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद को जो है इंडिया में डिमोलिश कर दिया गया था कुछ अर्सा पहले। अब वहाँ पर जो है राम मंदिर तामीर कर दिया गया है अयोध्या के अंदर और 22 जनवरी को इस मंदिर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। 3000 के करीब जो वीआईपी गेस्ट हैं वो इनवाइटेड हैं इस मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए। क्या कहेंगे आप? फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मॉक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ़ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आई थिंक पहले तो उन्होंने जो मस्जिद गिराई है वो जो ये कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि हम सब जो सिटीजन्स हैं वो बराबर हैं और सबको हकूक़ मिलने चाहिए। तो मुसलमानों का ये हक़ है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन ये पहले तो उसको गिराना और उसके बाद ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पर ही वो मंदिर वहाँ पर बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है और पूरे उम्मत मुस्लिमा को ठेस पहुँचती है इस बात से। और ऑफ कोर्स हमें प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके ख़िलाफ़। पाकिस्तान ने बड़े प्रोटेस्ट किए थे बाबरी मस्जिद के डिमोलिश होने पर, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने पर बड़े हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। फाइनली जो है वो इंडिया जीत गया है। 500 साल तक चलने वाली लड़ाई जो है वो फाइनली जो है वहाँ के उस धर्म के लोग जीत चुके हैं और वहाँ पर राम मंदिर तामीर कर दिया गया। देखें, इसमें पाकिस्तानियों का भी कसूर नहीं है। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे तो हमारे लीडर नहीं रहे। अब तो हमारा लीडर वो है जिसकी कोई इज़्ज़त नहीं है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो जाते हैं उधर और उनको ना कोई प्रोटोकॉल है ना कोई पूछता है। तो ये जो मर्ज़ी बातें करते रहे, इनका बहुत अफसोस की बात है, कोई असर नहीं है। अगर पाकिस्तानी कौम एक मिल के प्रोटेस्ट करे और उनको कन्विंस करे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कि वो इंटरनेशनल लेवल पे इस इशू को उठाएं, तो फिर कुछ किया जा सकता है। वरना लोग अगर इकट्ठे नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली कोई भी केस नहीं रहेगा। लेकिन इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को इससे कोई मसला नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों का मसला है। आई थिंक उनको मसला है, उनको तकलीफ तो ऑब्वियसली पहुंचती है जब आपके रिलीजन को कोई हर्ट करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अगर वो बाहर निकलते हैं तो इंडिया की ही पुलिस है, उन्हीं के धर्म के लोग हैं और वो सब जैसे पहले होता रहा है वैसे उन पे जुल्म करेंगे। सर, अगर हम इंडियन मुस्लिम्स की बात करें तो अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे ज़्यादा मसाजिद भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है और वहाँ के लोगों से जब बात होती है वो कहते हैं हम पे तो किसी तरह का कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं हो रही, हम तो हर लिहाज से आज़ाद हैं। वो जो गिने चुने जगह पे रहते हैं लोग जो कि प्रोटेक्टेड हैं और जो कि सेफ़ हैं, वो वही लोग कहते हैं। अगर ओवरऑल जनरल बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो सेफ़ नहीं हैं। और रही बात ये कि बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो उन्होंने मस्जिद को ही क्यों टारगेट किया? वो सेपरेट भी तो बना सकते थे ना। तो ये उन्होंने एक हिपोक्रेसी है जो कि वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर पहले मंदिर ही था और इसके शाहिद भी उन्हें मिल चुके हुए हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था। देखें जी, इधर हम एज अ नेशन अगर बात करें या इंडिया में अगर आप बात कर रहे हैं कि वहाँ मसाजिद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में अगर देखें तो मुस्लिम्स को एज अ माइनॉरिटी वो देखते हैं। मेजॉरिटी में तो वो हैं लेकिन वो देखते उन्हें एज अ माइनॉरिटी हैं, ना उनकी कोई बात सुनी जाती है। बल्कि दंगे फिसाद ज़्यादातर जो इंडिया में होते हैं वो मुस्लिम्स पर ही होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये उनकी एक साजिश है, एक चाल है। वो मुसलमानों को वहाँ डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ नेशन अगर हम अपनी बात करें तो हम एज अ नेशन फेल है, क्योंकि हम जो अपने हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, अगर कोई बंदा कोई पर्सन आता है वो हमें उठाने की कोशिश करता है या उसे जेल भेज दिया जाता है या उसे लेट डाउन कर दिया जाता है, उसे मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं आना है। जब तक हम अपने पॉलिटिकल अफेयर से नहीं निकलेंगे
तब तक हम कैसे इंटरनेशनल लेवल पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम आवाज़ कैसे उठाएंगे। तो निचोड़ इस बात का यही है कि हमें हमारी अपना मुल्क पाकिस्तान है, जहाँ मेजॉरिटी में है, हमारी यहाँ नहीं सुनी जाती, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे क्या करेंगे जाके, हमारे लीडर्स क्या ये बात तो मैं कह रही हूँ कि प्रोटेस्ट तो पहले भी हुए थे, लेकिन उन प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं हुआ। अभी भी आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो आपको लगता है कि इसका कोई हासिल वसूल होगा? क्योंकि इंडिया ने जो करना है वो तो कर ही रहना है। आई थिंक क्योंकि जनरल पब्लिक को देखें ना, अब आप हमारे पास आई हैं, जो गिने चुने लोगों को पता है इस बारे में कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर गया, उसके ऊपर मंदिर बना रहे हैं और उसके ऊपर वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है उनको, ये किसको पता है यहाँ पे? तो लोगों को पता ही नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट किस बात का करेंगे? ठीक है, तो अगर जनरल अवेयरनेस नहीं है, किसी को भी नहीं पता, तो फिर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करने आएगा, और ऑब्वियसली ये यूजलेस बात होगी सबके लिए। तो आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ करेगी, कोई एक्शन लेगी? जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो एक्शन कहाँ से लिया जाएगा? हमारी गवर्नमेंट अगर ले भी ले तो उन्होंने कौन सा मानना है हमारी बात। इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, हम पावरफुल कंट्री नहीं है, और ये एक अफसोस की बात है। एज अ नेशन हम लोग वीक हो चुके हैं, तो सबसे पहले हमें अपना आप देखना है। एज अ नेशन जब हम लोग स्ट्रांग होंगे तब हम लोग आगे किसी को बात करने के काबिल होंगे। आपको ये किसने कहा कि मुसलमान वहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर नहीं कर सकते? दुनिया की सबसे ज्यादा जो मस्जिदें हैं वो तो हिंदुस्तान के अंदर हैं। लेकिन वो देख लें, टूटपुर का शिकार है, नाउज़बिल्ला। मैं ये कहना नहीं चाहता जलाओ घेराओ मुसलमानों को, वो जो है ना, कोई वहाँ पे पूछने वाले, उनकी तंजीमें इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो सपोर्ट करती है हुकूमत उनको। ये आपको किसने कह दिया, कहाँ देखा आपने? हमने सोशल मीडिया पे देखा, हर जो है घर पे हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बंदे को पता है कि मैंने सर बहुत सारे इंडियन मुस्लिम से बात की, उन्होंने मुझे लाइव वहाँ पे जुम्मे की नमाज होती हुई दिखाई है कि मस्जिद के अंदर बाकायदा तौर पर किस तरह वो खुल्लम खुल्ला बाजुमात मस्जिद में जो है जुम्मा अदा कर रहे हैं। मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। मुझे भी पहले बताया जाता था कि भाई वहाँ पे लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है, वहाँ पर आप लोग जो है मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन सर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ये सिर्फ मीडिया का दिखावा है और झूठ है। मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ चीज़ें हमने भी देखी हैं। हमारे आप सोशल मीडिया को वर्क करें, आप देखेंगे वहाँ पे जो है ना कितना जो है ना वो मोदी ने तंग करके रखा हुआ है कि हम बात करते हैं अपने जो है ना इस पाकिस्तान की बात करते हैं, हम उनको वाइंड अप करते हैं। देखें, ये इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊँगा कम से कम। वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो यहाँ पे मुस्लिम की टांगे खींच रहा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है। आप देख लें गज़वा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। अमेरिका तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में आज़ादी नहीं, और अभी आप कह रहे हैं बॉर्डर खुले तो मैं इंडिया चला जाऊँ। तो वहाँ जाके क्या करूँगा मैं? यही है ना कि किसी मंदिर के बाहर बैठूंगा, मस्जिद के बाहर तो नहीं बैठूंगा। के बाहर बैठ के आप क्या करेंगे? आपका मंदिर के बाहर क्या काम? आप तो मुसलमान हैं। तो दिल में तो हम मुसलमान ही हैं, लेकिन ये है कि कम से कम वहाँ पे आज़ादी तो है ना। तो ये तो आप देखेंगे, आप आउट ऑफ कंट्री जाएं, आप एक तरफ कहेंगे हम पाकिस्तान से आए हैं, एक तरफ कहें इंडिया से आए हैं, इंडिया वालों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मतलब आपको अच्छे लाइफस्टाइल के लिए इंडिया जाना मंजूर है? बिल्कुल जाना मंजूर है। उन्होंने तरक्की भी की है, हमारे से ज़्यादा की है। डैम देख लें, पानी हमारे से मांग रहे थे वो, अब 35 से 38 डैम उन्होंने बनाए हैं। हमने क्या किया है? हम सिर्फ खाने पे लगे हुए हैं। हम नाम के मुसलमान हैं। गज़वा में देख लें क्या हो रहा है। अमेरिका सरेआम कह रहा है मैं उसको सपोर्ट दूंगा, मैं इख्तियार दूंगा, हर चीज़ दूंगा। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ अपने तक रखा हुआ है कि हम उसके साथ हैं, हम मज़ामत करेंगे। और यार ये किस लिए रखे हुए हैं? दिवाली पे चलाने के लिए रखे हुए हैं। चलाओ, मुसलमान का साथ तो दो ना कम से कम। आपके घर में अगर कोई 3 बच्चे बैठे हैं, अल्लाह माफ़ी किसी एक को बुखार हो जाएगा, आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। उधर तो बिल्डिंगें तबाह कर रहे हैं सरेआम। वो मुसलमानों की जो है वो। आप इसराइल और फ़लस्तीन की तरफ निकल गए, वापस राम मंदिर पर आते हैं। 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद की जगह जो राम मंदिर बनाया गया अयोध्या में, उसका बड़े लेवल पर इफ्तिताह किया जा रहा है। 3000 से ज़्यादा VIP गेस्ट आएंगे, बड़े बड़ों ने तहाइफ मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं मन करीब देखिएगा, आप ये देखिएगा कि हर स्ट्रीट में, हर मोहल्ले में एक मस्जिद के साथ एक मंदिर होगा। अच्छा। ये हमारे बच्चे देखेंगे ये चीज़ें, क्योंकि हमारे सरबराह कुछ ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ नाम के मुसलमान हैं जो। नहीं तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए था? गवर्नमेंट को ये चीज़ अलाउ ही नहीं करनी चाहिए थी। हम एक मुस्लिम ममालिक हैं, हमारे ये चीज़ें यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। नहीं, इंडिया ने कहा है कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था, ठीक है। बाबर ने मंदिर को हटाकर वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी, शाहिद मिले उन्हें कि यहाँ पर मंदिर था, लिहाजा जो है मस्जिद को शहीद करके दोबारा से वहाँ पर जो है राम मंदिर बना दिया गया। 550 साल तक जो है लड़ने वाली जंग
फाइनली खत्म हो गई है, हिंदू धर्म जीत गया उस पर? जी जी बिल्कुल जीत गया जी। वो हमेशा उन्होंने विन ही किया है, चाहे वो क्रिकेट है चाहे वो कोई भी चीज़ है, उन्होंने हमारे से विन ही किया है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान से उन्होंने विन किया है। पता नहीं ऐसी कौन सी कुव्वत है जो पाकिस्तान खामोश होकर बैठ जाता है, बाकी कोई ममालिक जो है ना खामोश नहीं होता, उनके मुकाबले में पाकिस्तान हमेशा डाउन ही रहा है इंडिया के मसले में। अब आप ये देख लें, अभिनंदन जो है वो पाकिस्तान में उनका जहाज क्रैश हुआ था, हमारे सियासतदानों की टांगे कांपने लगी थी, एक चाय पिलाकर कितना इज्जत के साथ उन्हें वापस भेजा, कितना प्रेशर था हमारे ऊपर कि आपने अभिनंदन को उंगली भी नहीं लगानी, आपने उन्हें बड़े एहतराम से चाय बनाई। आपके बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा था कि भाई हमारी कांपें टांग रही हैं, अभिनंदन को वापस कर दिया जाए इंडिया के हवाले। चाय पिलाई नहीं गई, चाय पिलवाई गई है, चाय के पैसे अदा किए गए हैं, मोदी ने चाय के पैसे दिए हैं इनको, चाय खुद नहीं इन्होंने पिलाई, चाय का ऑर्डर दिया गया कि चाय पिलाओ। अगर वो कहते तो इनको वीआईपी पीसी होटल में इन्होंने खाना भी खिलाना था, क्योंकि मोदी पावर, आई लाइक इट, मैं उसे पसंद करता हूँ। आप ये बात पाकिस्तान में खड़े होके कह रहे हैं कि आपको मोदी पसंद है और उसकी पावर पसंद है? देखें, बात इस तरह है कि उसने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, उसने अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ किया है, जो सहूलतें हैं, इतनी महंगाई नहीं है। आप यहाँ पे देख लें क्या किया है इन्होंने, आपस में सिर्फ आपस की जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो नवाज शरीफ है, किसी का नाम नहीं ले रहा, ये आपस की जंग लड़ रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। वो कुछ अगर कर रहा है अपने हिंदुओं के साथ तो ठीक है ना, वो अपने काफरों के साथ उन्होंने अपने मुल्क में बड़ी डेवलपमेंट कर दी है। 2023 में देख लें, नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक रही है, पिछले 2 टेन्योरों में इंडिया में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान में देख लें, खाने के लाले पड़े हैं, वो लोग चांद पर चले गए हैं, सूरज पर जा रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से मिशन करने की तैयारियों में, और हम लोग अभी रोटी कपड़ा मकान से नहीं निकल रहे। बिल्कुल ऐसे ही, बस ये इत्तेफाक नहीं ना है आपस में, इनके इत्तेफाक नहीं है, सिर्फ नाम के मुसलमान है, नाम के मुसलमान है, काफिर में इत्तेफाक है, और सारी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो पूरी वो कर रहे हैं, जो है अंग्रेज़ कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, और ये मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान है। सबसे बड़े काफिर तो अब मैं नौज़बिल्लाह कह नहीं सकता कि सबसे जो गलत काम जो है वो मुस्लिम कर रहे हैं, और लगाया गया इनको कि आप ये लोग ये करो, आप लोग ऐसे करो, आप लोग ऐसे करो। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं कहना चाहता, मैं एक मुस्लिम होने के नाते, कि काफ़ी लोग देख रहे हैं कि मुझे खुद जो है ना शर्मिंदगी हो रही है। आपको ये देखना चाहिए कि सबसे पहले ये जो कौम इकट्ठी रहने वाली कौम थी, इन्होंने, आपको पता है हिंदू धर्म ने 1100 साल मुगलिया दौर में मुसलमानों की हुकूमत के नीचे रहे हैं, यहाँ पे कोई फितना फसाद नहीं था। ये जो फितना फसाद यहाँ पे शुरू होता है, शिया सुन्नी का झगड़ा शुरू होता है, ये अंग्रेज़ के आने के बाद शुरू होता है, ठीक है ना। तो जो पाकिस्तान को, आपको पता है ये डिवाइड जो किया गया, अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाएं, इस खित्ते को तोड़ने का मकसद क्या था? तो आपको पता है ये कायदे आज़म और ये सारे कांग्रेस में एक चल रहे थे। आपको पता है जो आप इनकी हिस्ट्री में जाके देखें, आपने सुना होगा जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है ना, ये इनके वज़ीर तालीम थे। जो आपने बात की है कि इंडिया इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है, आपको पता है उसके पीछे किसकी फ़िक्र है? उसने कैसा उनको एक निज़ाम तालीम डेवलप करके दिया था कि वो आज चाँद के, जहाँ पे अमेरिका और चाइना भी नहीं पहुँच सके, इंडिया उस खित्ते में पहुँच गया है, उस पर उसने जाके लैंड किया है, ठीक है ना। इसके पीछे सारी साजिश जो है ना, जैसे मुसलमानों में भी ये एक नफ़रत और ये पैदा, वहाँ पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। वैसे आप देखें मेजॉरिटी हिंदू नहीं चाहते, हिंदू मुस्लिम फ़िक्रा, ये जो फितना शुरू हुआ है ये अंग्रेज़ की सारी कार्रवाई है। ये जो चीज़ें देखें ना, इस्लाम में तो ये क्लियर कट है कि तुम किसी के झूठे खुदा को बुरा मत को आपके सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। इस्लाम तो किसी से लड़ना झगड़ने का एक बड़ा पुरअमन मज़हब है। इस्लाम तो कहते हैं अपने अमल से लोगों को, किरदार से शो करके उनको मुसलमान करो। देखे ना इधर मुसलमान किन से हुए थे? औलिया अल्लाह की तालीमात से, उनके प्रैक्टिकल के अमल को देखने के बाद सारी ये मुसलमान हुए। ये सारी जो इस वक्त जो टेंशन देखे ना, जब ये उस वक्त ये बाबरी मस्जिद का ये सानिया हुआ था, तो पाकिस्तान में आपको पता कितने मंदिर गिरे थे? ये तो एक शैतान जो है ना साम्राज्य, ये फितने बोता है, ये फितने पैदा करता है कि ये खित्ता तरक्की ना करें। देखिए ना, हमने तो अपना मुल्क बिल्कुल तबाह कर लिया। आज इंडिया के रिज़र्व देखें, 600 अरब डॉलर के उनके रिज़र्व हैं, और हमारे जो 3 अरब डॉलर के हैं वो भी मांगे तांगे के। तो वहाँ पे जो मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। ये वहाँ पे सारी उनको हम हिंदुओं को ब्लेम नहीं कर सकते। ये वो वहाँ पे जो शख्सेना है, थोड़ी सी जो सिलेक्टेड कम्युनिटी है ना, जैसे हमारे अंदर भी हैं जो सिलेक्टेड सारे लोग नहीं हैं, जैसे छोटी छोटी जो जमातें हैं, इंतहा पसंद हैं, वहाँ पे ये लोग रोल अदा कर रहे हैं। और इसके पीछे भी सारा अमेरिका का किरदार है,
ठीक है ना। और आपको पता है जब ये इंडिया और पाकिस्तान जब ये खिते अलहदा हो रहे थे तो अंग्रेज़ की ये प्लान था कि जिस स्टेट में ये इतना बड़ा खिता, इतना बड़ी इकानमी वाला खिता, अगर इसको इस कट्ठी शेप में, कंटिनेंट की शेप में आज़ाद कर दिया गया तो ये 1950 में दुनिया की सुपर पावर होगी। आज दुनिया के अंदर जो जंग जारी है, रशिया अमेरिका, जिसके हम सारे शिकार हैं, जो रशिया को ख़त्म करके अमेरिका मल्टीपोलर बना है, अब दोबारा रशिया उसकी स्पेस ले रहा है। आप देखें यूक्रेन में कैसे अब उसको वो आपको अमेरिका वो रशिया नज़र आता जीता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो चीज़ें सामने हमें मीडिया दिखा रहा है, हमारा मीडिया 100% झूठ बोलता है। ये हमारे मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान हमें तफरीक करके लड़ाता है, इनके अपने मफादात हैं। ये जो लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान की इस खित्ते के लिए बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। देखिए ना सर, अभी ये जो राम मंदिर बन गया है बाबरी मस्जिद की जगह, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी तारीख पर एक गहरी नज़र है। पाकिस्तान जो है वो तो इसके सख्त खिलाफ हैं। हम लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट भी किए थे जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, शहीद किया गया। लेकिन जब वहाँ पे शवाहिद निकले तो पता चला कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है। यानी फिर तो सर लड़ाई बनती ही नहीं ना। इस खित्ते के लोगों की देखिए, हम एक लोग थे, एक नस्ल के लोग थे, एक ज़बान थी, हमारी रस्म व रवाज एक थी। ये लड़ाई हमारे अंदर पैदा की गई है। देखे ना, अगर हमारी उनके साथ ट्रेड हो, हम उनके साथ हमारा मिलन जुलन हो, देखो इस हिंदू को हम नहीं अच्छा करते, अमेरिका हम जाते हैं, मस्जिदों में हम दुआएं करते हैं, या अल्लाह इन काफरों को निस्तो नबूद करते। हर बंदा अमेरिका के वीज़े के लिए, बाहर के लिए भाग रहा है। ये क्यों है? ये दोगली पुलिसी, ये मुनाफिकत क्यों है? चीज़ों को ये जो रूनुमा चीज़ें हो रही होती हैं, आ रही होती हैं, एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं होती। उनके बैक एंड पे जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, उनको आपने एनालाइज करके फिर एक स्ट्रेटेजी और प्लान बनाना होता है। अच्छा, क्या आपको भी लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं हैं और वो बड़ी घुटी हुई या दबी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बिल्कुल 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 गलत बात है। ऐसी कोई नहीं, आप किसी हिंदू मुस्लिम से पूछ के देखें, ऐसी वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। वो थोड़े से ग्रो आप देखें, यहाँ पे मुसलमान कौन सा महफूज है? आप यहाँ देखें, यहाँ तो मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। वहाँ से थोड़ा सा इशू थोड़ा सा हो जाता है तो वो इतना रोला डाल देते हैं। यहाँ कितने कत्ल होते हैं। और सर, यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के साथ होता है हम तो उसका जिक्र मीडिया तक में नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। यहाँ इतना जुल्म होता है और हम कहते हैं हम बड़े अच्छे हैं। थोड़ा सा इशू बन जाता है, ये सिखों का इशू बन जाता है और ये बन जाता है, यहाँ मीडिया में ही आने दे। हम अपने आप की तरफ से बहुत अच्छे बनते हैं, दूसरों की ये क्यों? हमारे मीडिया को और ये हमारे जो अदारे हैं जिन्होंने ये फसाद पैदा किया है, जिनके इनके मफादात इनसे वाबस्ता है, वो सारी इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय।